बिलआखिर औलियाए कराम की वो पेशन गोइयाँ पूरी होने के करीब हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ऐसी मजबूत पोजीशन में होगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से ये पेशन गोइयाँ तो बहुत पहले ही की जा चुकी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान खित्ते में एक मजबूत मुल्क बनकर उभरने जा रहा है और पाकिस्तान खित्ते में इतनी अहमियत इख्तियार कर जाएगा जिसकी वजह से पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। आज हम आपको बताएंगे वो 5 वजूहात जिनकी वजह से माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो 5 वजूहात क्या हैं, ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, वो 5 वजूहात जिनकी वजह से पाकिस्तान के एक बड़ी ताकत बनने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं वो दर्जा झेल हैं। नंबर 1, जफाकशी। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जो जफाकश और बाशऊर है और हर तरह के हालात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है और इतने मुश्किल हालात और दुश्मनों की प्रॉक्सी वॉर के नतीजे में होने वाले धमाकों के बावजूद भी पाकिस्तानी कौम ने न सिर्फ इसका मुकाबला किया बल्कि बहुत जल्द इससे अपने आप को रिकवर कर लिया। वरना दुनिया की और अक़वाम देख लें, कई कई साल लग जाते हैं लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाते, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ कामयाबी से चैलेंजेस का मुकाबला किया बल्कि दुनिया को जंग जीत कर दिखाई। ऐसा नहीं कि अमेरिका या नेटो की तरह अफगानिस्तान में फंस कर रह गए और अपनी नाकामी का इल्जाम आस पड़ोस पर लगा दिया, बल्कि पाकिस्तान ने ये जंग खुद ही अपनी मदद आप के तहत लड़ी और जंग जीत कर दिखाई। यही बात तमाम माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने ये जंग जीत कर दिखाई और ये हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि किसी मुल्क ने इतनी बड़ी लड़ाई अकेले ही लड़ी हो। पाकिस्तान में अगर गुज़िश्ता 70 सालों की तारीख देखी जाए, पाकिस्तान ने हर दम और हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला किया, चाहे वो सरहदों पर दुश्मनों से लड़ाई हो या अंदरूनी तौर पर खाना जंगी करवाने की साजिश हो। पाकिस्तानी कौम ने ये साबित किया है कि ये वो कौम है जो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद है। दुनिया ने देखा कि 9/11 के वाक़े के बाद दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा और 70,000 से जायद जानें इस पराई जंग की नजर हो गईं। यही वजह है कि अमरीकी थिंक टैंक ने 2016 में सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सुपर पावर बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान में ना तो सिविल वॉर हुई और ना ही शहरियों की रियासत से बददिली पैदा हुई और अब तक इस कौम का रियासत पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान एक जबरदस्त कुव्वत बनकर उभरेगा। इसी तरह दुनिया के कई मौर्रिखीन और तज्जिया निगार इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह के चैलेंजेस का सामना किया, अगर इसका 20% भी अमेरिका जैसी रियासत को सामना करना पड़ता तो वो टूट कर बिखर जाता। इसी तरह पाकिस्तान की फौज और ISI ने जिस तरह अकेले ही तमाम दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को चित किया, वो भी अपनी मिसाल आप है। इसी तरह दुनिया भर के दिफाई मैगजीन में भी इस बात का एतराफ किया जा चुका है कि पाकिस्तानी कौम और फौज ने जिस तरह के चैलेंजेस का सामना किया, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको इतने सारे चैलेंजेस का बैक वक्त सामना करना पड़ा हो। रोज रोज दुश्मन मुल्क की जानिब से साजिशें हो, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की यलगार हो, CIA, मूसाद, रॉ और दुनिया भर की मुख्तलिफ एजेंसीज की जानिब से प्रॉक्सी वॉर हो, हर मैदान में पाकिस्तानी कौम ने डट कर मुकाबला किया है। यही वजह है कि दुनिया अब ये नतीजा निकालने पर मजबूर हो चुकी है कि पाकिस्तान अब नाकाबिले तस्खीर हो चुका है और ये कौम बैटल एंड हार्डन हो चुकी है। इसी तरह जब भी पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आता है तो यही कौम हरावल दस्ते का किरदार अदा करती नजर आती है। इसी वजह से पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। नंबर 2, तेल और मादनियात।
नाजरीन कराम, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मिलने वाले इब्तिदाई तेल के ज़खायर कुवैत से भी बढ़कर हैं और आने वाले दिनों में मजीद ज़खायर मिलने की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कुदरती ज़खायर से नवाज रखा है। कोयला, तेल, गैस, तांबा, कॉपर, सोना और दीगर मादनियात से पाकिस्तान माला माल है, लेकिन इन मादनियात से पाकिस्तान को एक साजिश के तहत महरूम रखा गया था। बलोचिस्तान में रिकोडिक हो या पाकिस्तानी समंदरों में ऑफशोर तेल के ज़खायर हों, हर जगह सियासी गुमाश्तों ने अगयार के इशारों पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी तरह माजी की हुकूमत ने तेल के जखीरे को जानबूझकर छुपा कर रखा ताकि LNG के महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट करके अरबों रुपए का कमीशन खाया जा सके। यही वजह है कि माजी के हुक्मरानों ने लालच की खातिर पाकिस्तान के मादनी वसाइल को हमेशा नजरअंदाज करके बैरून मुमालिक से तेल और LNG के महंगे मुआहदे करके मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाते रहे। यही वजह है कि माहिरीन का मानना है कि चूंकि पाकिस्तान ने अपने मादनी वसाइल खास तौर पर तेल नहीं निकाला, लिहाजा जब दूसरे मुमालिक के पास ज़खायर खत्म होने को हैं, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर से तेल और गैस के ज़खायर का निकलना इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तेल और गैस का बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। इसी तरह एक्सॉन मोबिल नामी कंपनी ने साल के आगाज ही में पाकिस्तान से मुआहदा तय कर लिया था, क्योंकि एक्सॉन मोबिल नामी कंपनी के बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त तक मुआहदा नहीं करते जब तक कि इनके पास मादनी वसाइल के हवाले से ठोस शवाहिद न हो। यही वजह है कि एक्सॉन मोबिल नामी कंपनी ने बगैर ताखीर किए फौरन पाकिस्तान से मुआहदा कर लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि पाकिस्तानी समंदरों में बहुत बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। इसी तरह मगरबी ममालिक के थिंक टैंक बताते हैं कि आने वाले दिनों में अरब ममालिक में इतनी शोरिश फैल जाएगी कि दुनिया को तेल की एक्सपोर्ट बंद होने का खदशा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अमन की तरफ जा रहा है और जहां की अफवाज और कौम इंटैक्ट हैं। यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश कर रही है और पाकिस्तान से तेल का निकलना और सऊदी अरब का गवादर में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान माशी, सियासी और दिफाई मरकज बनने जा रहा है। नंबर 3, ज़रख़ेज़ ज़मीन। पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे ज्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां बैक वक्त 4 मौसम पाए जाते हैं। इसी वजह से हर किस्म की फसल के लिए मुनासिब टेम्परेचर दस्तयाब है, जो कि फसल के उगाने के लिए जरूरी होता है। शुमाल में सर्द और जुनूब में गर्म और कराची में दरमियाना मौसम रहता है। बालाई इलाके से लेकर मैदानी इलाके तक, पहाड़ों से लेकर सहराई इलाके तक, ग्लेशियर से लेकर दरियाओं और समंदर तक, ये सब पाकिस्तान में पाए जाते हैं। यही वजह है कि माहिरीन अर्जियात ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि अगर पाकिस्तान के चारों तरफ दीवार लगा दी जाए फिर भी पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ग़िज़ाई लिहाज से खुद कफील है। इसी तरह दुनिया भर में जहां पानी की सतह कम होती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाली जंगें पानी पर ही हुआ करेंगी और दुनिया के दीगर हिस्सों में मीठे पानी की किल्लत पैदा हो रही है, वहीं पाकिस्तान के पास ग्लेशियर की सूरत में बड़ा जखीरा मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन की वजह से हर किस्म का अनाज पैदा होता है और पाकिस्तान में जंगलात के बड़े बड़े सिलसिले वाक़े हैं और यही चीज पाकिस्तान को और ज्यादा ताकतवर बना देती है। नंबर 4, दिफा में खुद कफील। तकरीबन 1 साल पहले भारत के वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सारत चंद ने एतराफ किया था कि पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत भारत के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर है और पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा दिफाई मसनूआत अपने ही मुल्क में तैयार कर रहा है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जब 1990 में अमेरिका और मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान पर असला खरीदने पर पाबंदी लगा दी थी, तो उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत और फौज ने फैसला किया कि पाकिस्तान में मकामी तौर पर दिफाई मसनूआत तैयार की जाएंगी ताकि पाकिस्तान किसी पर डिपेंडेंट ना हो और पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरियात मकामी तौर पर पूरी कर सके। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में तेजी से शामिल होता जा रहा है जो दिफाई लिहाज से न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि अपना दिफाई साजो सामान दीगर ममालिक को बरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साइंसदान, इंजीनियर्स और अफवाज पाकिस्तान की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान दिफाई साजो सामान में खुद कफालत की जानिब बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने खुद कफालत की जानिब पेशकदमी करते हुए JF-17
F-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिए। यही वजह है कि पाकिस्तान खुद कफालत की जानिब बढ़ते हुए F-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार कर रहा है और दूसरे ममालिक को भी फरोख्त कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की वाहिद असला बनाने वाली फैक्ट्री जिसका नाम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसकी बुनियाद 1951 में रखी गई थी। इस फैक्ट्री में तकरीबन 70 के करीब बड़े हथियार तैयार किए जाते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल रहते हैं। इन हथियारों में ऑटोमेटिक राइफल्स, लाइट, मीडियम और हैवी मशीन गन्स और मोटर और आर्टिलरी एमुनेशन, एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट गने, टैंक और एंटी टैंक एमुनेशन, बम और ग्रेनेड और लैंड माइन शामिल हैं। पाकिस्तान इस वक्त 40 से जायद ममालिक को अपना हथियार फरोख्त कर रहा है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट और बर्रे आज़म अमरीका के ममालिक शामिल हैं और पाकिस्तानी मसनूआत ने बड़ी मार्केट कैप्चर की हुई है। यही वजह है कि माहिरीन का मानना है कि चूंकि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से खुद कफील मुल्क बनता जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान के खित्ते में एक मजबूत ताकत बनकर उभरने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। नंबर 5, पाकिस्तान की अफवाज। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बेहतरीन फौजों में शुमार होती है। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, जिसका एतराफ अब सारी दुनिया कर रही है। किसी भी मुल्क की सियासी पोजीशन उस वक्त तक मजबूत नहीं होती जब तक कि इसका दिफा मजबूत ना हो। दिफा और सियासत का चूली दामन का साथ है। इसी तरह अब तक जितनी भी जंगें हुई हैं वो मादनी वसाइल की खातिर हुई हैं। अगर किसी मुल्क का दिफा मजबूत हो तो वो अपने मुल्क के मादनी वसाइल से फायदा उठा सकता है, वरना किसी दूसरे मुल्क की इजारादारी तस्लीम करना पड़ती है। जिस तरह बेशतर अरब ममालिक और लातीनी अमरीका के ममालिक का हाल है, वहाँ तेल तो पाया जाता है लेकिन अमरीकी, बरतानवी और इटालवी कंपनियों की इजारादारी है और अमलन इनके वसाइल पर गैरों ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ तक कहा जाता है कि इराक और लीबिया की जंग के पीछे जहाँ और वजूहात हैं, वहाँ तेल और मादनी वसाइल भी एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से ही ये फैसला कर लिया गया था कि पाकिस्तान चूंकि दुनिया की कई बड़ी ताकतों को हजम नहीं होगा, इसीलिए पाकिस्तान की तवज्जो हमेशा दिफा पर मरकूज रही। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर करने के लिए एटमी कुव्वत हासिल की और एटमी कुव्वत हासिल करने के बाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। इसी तरह पाकिस्तान की फौज वो वाहिद फौज कहलाती है जिसने अपने महदूद वसाइल के बावजूद दहशतगर्दी को शिकस्त दी। इसी तरह पाकिस्तान की अफवाज ने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों, यहाँ तक के आफात और हादसात के मौके पर भी अपनी खिदमात फराहम की। इसी तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने पाकिस्तान के खिलाफ हर खुफिया साजिश को नाकाम बनाने में कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि दुनिया इस बात का एतराफ कर चुकी है कि पाकिस्तान की अफवाज को दुनिया की बेहतरीन फौज का दर्जा हासिल है। इसी तरह पाकिस्तान की अफवाज को बैटल एंड हार्डन कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी तवील जंग लड़ी और उसे कामयाबी से शिकस्त दी जो कि दुनिया की बड़ी से बड़ी अफवाज भी ना कर सकी। अफगानिस्तान में दुनिया की 40 ममालिक की फौज है लेकिन आज तक किसी इलाके में अमन कायम करने में नाकाम रही, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 3 साल ऑपरेशन करके सारे दहशतगर्दों का सफाया कर दिया और आज बड़े बड़े थिंक टैंक हैरान हैं कि पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के साथ कितने बड़े इफरीत को शिकस्त दी। जो बात इन थिंक टैंक को समझ नहीं आ रही वो ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी बुनियाद इस्लामी नजरियात पर कायम है। पाकिस्तान की अफवाज जब भी लड़ती हैं एक नजरिए के तहत लड़ती हैं, वो नजरिया है हक और बातिल का। जब किसी शख्स को ये मालूम हो कि वो हक के लिए लड़ रहा है तो वो अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेगा। अगर किसी को ये मालूम हो कि वो हक पर नहीं है तो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज क्यों ना हो, लेकिन वो शिकस्त से दो चार हो जाएगा। जंगे नजरियात के साथ लड़ी जाती हैं, जंगे हथियार के साथ नहीं लड़ी जाती। पाकिस्तान की अफवाज नजरियात के साथ जंगे लड़ती हैं, इसीलिए उन्हें कामयाबी हासिल होती है, जबकि दुश्मनों के पास कोई नजरिया नहीं है। इसी वजह से लाव लश्कर और जदीद तरीन हथियार होने के बावजूद हमेशा जलील ख्वार होते हैं। पड़ोस में भारत की मिसाल आपके सामने मौजूद है, जिनके पास जदीद तरीन जंगी जहाज और हथियार हैं, लेकिन इनकी अफवाज में लड़ने की सलाहियत नहीं है और हमेशा पुराने हथियार या अफसराने बाला की बदसलूकी या कम खुराकी का रोना रोते हैं। ये सारे मामलात नजरियात से जुड़े होते हैं और जब पाकिस्तान आने वाले दिनों में मजबूत ताकत बनकर उभरेगा तो
तो आहिस्ता आहिस्ता इन थिंक टैंक को भी ये बात समझ आ जाएगी कि ये ताकत दरअसल कलमे की ताकत है, जिस पर जितना यकीन पुख्ता होगा उतनी ही कामयाबी इंसान का मुकद्दर होती है। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के हवाले से पेशन गोइयां पूरी होंगी और पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।